अच्छा जी, so you need to find the smallest integer n such that Pn become a perfect square. So perfect square के लिए, as I told you, 4 is a perfect square when you convert into prime factor. So it gives 2 into 2. For example, another perfect square like 36, when you break it into prime factor, 2 times 1, 2 times 18, 2 times 9, 3 times 3, and 3 times 1. What's your observation for the perfect square number? क्या ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर में हर नंबर का पेयर कंप्लीट होता है. ओके, नाउ यू नीड टू रिप्लेस n बाय सच अ नंबर दैट Pn बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब आपने तमाम नंबर्स के पेयर कंप्लीट करने, जैसे इट्स 2 क्यूब which means 2 multiply itself 3 times, then 3, then 5 square means 5 multiply itself 2 times. Now you need to replace n by such a value that कि ये सारे नंबर्स के जो पेयर्स हैं ये कंप्लीट हो जाएं. जैसे ये 2 का एक पेयर कंप्लीट है, ये 2 एक बार है, इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए n विल रिप्लेस बाय 2. सिमिलरली 3 वन टाइम है, स्क्वायर नंबर के लिए हर नंबर को 2 बार होना जरूरी होता है, तो n की जगह मैंने एक 3 भी लिख दिया. इफ आई रिप्लेस n बाय 2 बाय 3, अगर मैं n की जगह 2 मल्टीप्लाई 3 कर दूं तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो स्क्वायर नंबर का मतलब होता है नंबर्स को पेयर में कन्वर्ट कर देना. इफ अ नंबर इज अ स्क्वायर नंबर तो उसके तमाम नंबर्स के पेयर कंप्लीट होने चाहिए. राइट नाउ व्हेन आई रिप्लेस n बाय 2 बाय 3, आप देखेंगे कि तमाम नंबर्स के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे. एम आई राइट? सो द वैल्यू ऑफ n इज 6. एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन बेटा? No, sir. अच्छा जी, No, देन द sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा n की जगह आपने ऐसा नंबर लगाना है कि हर नंबर का पेयर कंप्लीट हो जाए. एज आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने 4 एक स्क्वायर नंबर है, उसका प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया तो वो 2 बाय 2 आया. 36 एक स्क्वायर नंबर है, जब मैंने उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया तो 2 दो बार आया और 3 दो बार आया. तो स्क्वायर नंबर का मतलब ही यही होता है कि हर नंबर का पेयर कंप्लीट हो. तो मैंने n की जगह ऐसे नंबर लगाने थे कि तमाम नंबर्स के पेयर कंप्लीट हो जाएं, और p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी. ओके ओके बेटा? Yes, sir. देन फंक्शन के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग. फंक्शन के क्वेश्चन देखते हैं. फंक्शन में फर्स्ट पार्ट में they have given us the value of x, f of 1 upon 2, 1 upon 2 और 0.5 एक ही बात है. तो आप क्या करेंगे, f of x की जगह 0.5, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, 0.5, 0.5. so it will be 4.5 over 0.5. अब डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं, पॉइंट हटाया, ऊपर 1 लगाया, एक डिजिट एक जीरो, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट एक जीरो. सो इट बिकम 10 से 10 कैंसिल, इट बिकम 45 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 9. एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे No, बच्चों? sir. No, sir. No, sir. देन f इनवर्स x, क्या मतलब है इसका, f इनवर्स x. f इनवर्स x का मतलब होता है कि एक तो सिंपल फंक्शन होता है, वो होता है x एंड y. इनवर्स फंक्शन जो होता है उसमें स्वैप हो जाते हैं. डोमेन जो होती है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, और जो रेंज होती है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल फंक्शन में x की जगह 0.5 पुट किया तो y 9 आया. इसी तरह से मैं अगर इनवर्स फंक्शन में 9 पुट करूंगा तो x 0.5 आएगा. माने ये वैल्यूज जो हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे इनवर्स फंक्शन में. ना इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, हमारे पास सिंपल फंक्शन था y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स. सिंपल फंक्शन ये गिवन था क्वेश्चन में.
इसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो एक्स वाई होता है, ये जो y होता है इसको हम f ऑफ x भी कहते हैं। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी सबको क्लियर? तो हमारा जो सिंपल फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स ओवर एक्स। ये हमारा सिंपल फंक्शन है। अब इसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है, माने f ऑफ माइनस एक्स मालूम करना है, f इनवर्स ऑफ x। तो सिंपल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन के दो स्टेप्स हैं। नंबर 1, स्वैप या एक्सचेंज x एंड y। मतलब आपने y की जगह x रिप्लेस कर देना है और x की जगह y रिप्लेस कर देना है इनवर्स फंक्शन में। y की जगह x और x की जगह y। एनी कंफ्यूजन बेटा? दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द इनवर्स फंक्शन। एक्सचेंज x एंड y, स्वैप कर दें, x को y से स्वैप कर दें और y को x से स्वैप कर दें। ओके, देन स्टेप नंबर 2, नाउ मेक y the सब्जेक्ट। अब आपने y को सब्जेक्ट बनाना है। Whenever you need to change the subject, जब आपको सब्जेक्ट चेंज करना होता है तो स्टेप 1 होता है आपने फ्रैक्शन को खत्म करना है। अब फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए सिंगल फ्रैक्शन का होना जरूरी है। यहाँ ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन है, y यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम x एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस y। आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, y दो जगह पे, दो बार है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इनको एक तरफ शिफ्ट कर दें, एक्स वाई माइनस वाई वहां जाके हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपको y को सब्जेक्ट बनाना है। अभी आवाज क्लियर है बेटा मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी बेटा? अदरवाइज आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एज वेल, तो वॉइस का इशू अगर आए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकेंगे बाद में इंशाल्लाह। जो जहां पे इशू हो तो उसको दोबारा भी देख लीजिएगा, अदरवाइज मुझे बताते भी रहिएगा, ठीक है? नाउ y इज कॉमन ओवर हियर, y को सब्जेक्ट बनाना है, y दो बार है, y को कॉमन ले लो। अगर लाइक टर्म्स होते तो प्लस कर लेते, लाइक टर्म्स नहीं है तो कॉमन ले लो। रिमेनिंग x, y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। नाउ y इज इक्वल टू 5, x प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। क्वेश्चन वापस से समझाए शुरू से। f इनवर्स x इज इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 1। सिंपल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके दो स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है बेसिक। स्टेप नंबर 1 इज, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? कोई बच्चा पढ़ के बताएं, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? X and Y. Exchange x and y. Y will exchange by x and x will exchange by y. स्वैप कर देंगे x को y से और y को x से। स्वैप करने के बाद स्टेप नंबर 2 पढ़ के दिखाए कोई बच्चा मुझे। Now make Y the subject. Now make y the subject. सब्जेक्ट चेंज करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन, बट यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन है। अगर दो फ्रैक्शन होते तो पहले आप एक फ्रैक्शन करते। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए फ्रैक्शन को खत्म करना जरूरी है। अब फ्रैक्शन खत्म करने के लिए सिंगल फ्रैक्शन का होना जरूरी है, अदरवाइज वो फ्रैक्शन खत्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको खत्म करता हूँ, y डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, नाउ यू नीड टू मेक y द सब्जेक्ट, और y दो जगह पर है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। इनको शिफ्ट करके एक तरफ लेके जाएं, एक्स वाई माइनस वाई आफ्टर चेंजिंग इट्स पोजीशन बिकम प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ y इज कॉमन, y कॉमन लिया, रिमेनिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। नाउ हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, x प्लस 1 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा 5 ओवर x प्लस 1। y सब्जेक्ट बन गया, दिस इज कॉल्ड। सही है, x प्लस 1 क्यों आया? जी बोलें। अब सर x प्लस 1 क्यों आया? बेटा जब y कॉमन लिया दोनों जगह से, ऐसा तो x प्लस y आएगा ना, y और y कॉमन, जब y कॉमन लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे
ये यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा। जब y कॉमन ले अच्छा, लिया तो अच्छा। रिमेनिंग क्या बचा, x प्लस 1 और y बाहर आ गया। फिर x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। इज दैट क्लियर नाउ? Sir, यस। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है बेटा। right side को आपको y को सब्जेक्ट बनाना था, सर तमाम y को एक तरफ लेके जाना है। यस। सर अब x को राइट साइड पे कर देते। हम वो भी कर सकते थे। इट्स अप टू यू नीड टू मेक y द सब्जेक्ट। नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे उसको सब्जेक्ट बनाते हो, आपकी मर्जी है। लेफ्ट हैंड साइड पे सब्जेक्ट बनाते हो या राइट हैंड साइड पे सब्जेक्ट बनाते हो, आप लोगों की मर्जी है। आपको सब्जेक्ट y को बनाना है। क्लियर? एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पे कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। फिर फंक्शंस का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां जहां कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। ओके, ये मैंने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किया था फंक्शन का, ये रहा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। फंक्शन में अभी किसी को इशू है? अदरवाइज के 3-4 वीडियो लेक्चर है मौजूद, आप लोग No, वहां sir. से भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये कल भी मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज एक और क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ओके, अच्छा जी, एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया था सबको? यस सर। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन समझिएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व? सॉल्व का मतलब क्या होता है? Find the value of unknown. टू फाइंड द वैल्यू of unknown. Right now in these equations the unknown are x and y. Okay, we are solving it. Simultaneous equation can be solved by various method, but question में examiner कभी mention नहीं करता कि which method you are going to apply. Now it's up to you. You can either apply substitution method, you can either apply elimination method, you can either apply comparison method, you can either apply by matrix method or by graphical solution. एग्जामिनर कहीं डिमांड नहीं करता कि आपने कौन से मेथड से करना है, तो हम नॉर्मली इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? यू हैव टू मेक एनी वेरिएबल कोफिशिएंट सेम, इधर एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट। अब आप कोई भी एक बच्चा मुझे बताएं कि एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाऊं या वाई का कोफिशिएंट सेम बनाऊं, आप लोगों की मर्जी है। सर वाई सेम बनाने। आपने Sir, कहा वाई के X. कोफिशिएंट को सेम बनाता हूं, तो वाई के कोफिशिएंट में आपके पास 2 और 3 है। ओके, जो नीचे वाला कोफिशिएंट है 3, आसान लफ्जों में इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, और y का जो ऊपर वाला कोफिशिएंट है 2, उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ये एक बिल्कुल आसान तरीका है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 और 3 का y के कोफिशिएंट है 2 एंड 3, इनका एलसीएम लें, वो आया 2 टाइम 3 6, y के कोफिशिएंट को 6 बना दें। तो 2 को 6 बनाने के लिए, ऊपर वाले 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर y का कोफिशिएंट है 2, 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 और 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। तो आसान तरीका क्या है? आवाज आ रही है अब मेरी सबको? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। तो आसान तरीका क्या है? y के जो कोफिशिएंट्स है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। जैसे अगर नीचे वाली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड वाले को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एनी कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा जी, समझ नहीं आया, वापस समझाएं। फिर से क्या बता हुआ? देता हूँ। आपने मुझे बताया कि सर y के कोफिशिएंट को सेम बनाएं। ठीक है, अब y के कोफिशिएंट थे 2 एंड 3। ओके, आपने आसान लफ्जों में
ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप रेसिप्रोकल से मींस इसके दोनों के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 6 बन जाएंगे। y के दोनों कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 3 2 = 6, 2 3 = 6। और दूसरा तरीका क्या होता है, आप जिसको सेम बना रहे हो उसके कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है, 2 × 3 = 6। तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। 3. और 3. 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2. 2। तो ये तरीका है, आप दोनों में से कोई भी तरीका, आसान तरीका चूज कर लें, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन है, है। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन है सर, बस इतना ही होगा। नहीं, अभी आगे कर रहे हैं, सब्र तो करो। नाउ 3 × 5 = 15x, 3 × 2 = 6y, 3 × 7 is 20, 3 × 7 is 21. Any confusion? Any confusion मेरे प्यारे बच्चों? No. Then 2 No, × 2 sir. = 4x, 2 × 3 = 6y, 2 × 18 = 36. अब हमने y को सेम बनाया था, y के साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे अली रजा। y के कोएफिशिएंट हमने y को सेम बनाया था, नाउ दोनों के साइन डिफरेंट है, तो +6y - 6y will be cancel out, will be eliminate. Okay, then 15 times x or 4 times x become 19 times x is equals to 21 + 36 कितना हो जाएगा, 57। अब x 19 is the coefficient of x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 19 is multiplying over here, it will be divide after changing this position, so the value of x is 3. Any confusion मेरे प्यारे बच्चों? Any confusion मेरे प्यारे बच्चों? बोलें। Yes बेटा हीरा। No, sir. No, sir. Okay, so you need to substitute the value of x. अब x की वैल्यू आ गई, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी अभी रिपीट करता हूं दोबारा, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x = 3 इन एनी वन इक्वेशन। आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपकी मर्जी है। इक्वेशन 1 है 5x + 2y = 7। अब x की जगह 3 पुट करें, -15 के उधर जाके -15 हो जाएगा। y = 15 - 7 -8 upon 2, y = -4। ये आंसर आ गया। x आया था 3 और y आया आपके पास -4। x आया 3 और y आया -4। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हीरा, इसी साइमल्टेनियस का। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाएं। जी सब्स्टिट्यूशन बेटा, कोई एक मेथड को पक्का कर लो। एलिमिनेशन से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, कंपैरिजन से करेंगे, तो इट टेक्स टाइम। आप इसको किसी एक मेथड से फिर भी पक्का कर लो। सब्स्टिट्यूशन से करके तो आंसर चेक करना है वो आपने। कंफ्यूजिंग है थोड़ा। नहीं सर, वो कंफ्यूजिंग है ना, वो नहीं आता इस वजह से। वो तो उससे भी जाएगा। आपने क्या करना होता है एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यू नीड टू टेक एनी वन इक्वेशन, मेक एनी वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट। या तो x को सब्जेक्ट बना लो किसी भी एक इक्वेशन में से, या तो y को सब्जेक्ट बना लो, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा एक। जब पहला आंसर आएगा उसको पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, दूसरा आंसर आ जाएगा। तो वो भी आसान होता है, बट किसी एक मेथड पे फोकस करो, क्योंकि या ऐसा करो, इसके 2-3 सवाल कर लेते हैं एलिमिनेशन के, फिर कंपैरिजन से कर लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। क्योंकि एक मेथड पे तो फोकस करो, अगर दोनों को एक साथ करोगे तो दोनों समझ नहीं आएंगे।
सर बात अगर समझ हम में आ रही है? एलिमिनेशन को मतलब वो पहले आता है एक उसको एक अगर हम एक पक्का मेथड कर पे लेंगे फोकस फिर करें, उसके सर 3 सवाल कर लें, फिर आपको अगर दूसरे मेथड से भी समझने का शौक है तो वो भी कर लीजिएगा। ओके, नहीं सर तो एग्जाम से एग्जामिनर डिमांड नहीं करता। नहीं सर अगर एग्जाम में ऐसे तो नहीं आएगा ना इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करें। आया, कभी आज तक नहीं आया। नाउ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, रेस्पॉन्ड करें, किसको सेम बनाऊं, एक्स को या वाई को? एक्स X. एक्स को सेम बनाएं। एक्स का कॉफिशिएंट है नीचे 3 और ऊपर 1, कोई कंफ्यूजन? No, sir. दोनों के साइन भी सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते तो सेम साइन कभी भी एलिमिनेट नहीं होते हैं। जब सेम साइन होते तो सेम साइन कभी भी एलिमिनेट, बोलो, नहीं होंगे। जब दोनों प्लस के होंगे तो भी कैंसिल नहीं होंगे, जब दोनों माइनस के होंगे तो भी कैंसिल नहीं होंगे। एलिमिनेशन के लिए साइन का डिफरेंट होना जरूरी है। जैसे एक अगर +3x है तो दूसरा -3x होना जरूरी है, तो वो एलिमिनेट होंगे। एक अगर +4x है तो दूसरे का -4x होना जरूरी है, तो वो कैंसिल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो साइन भी चेंज करना है, तो मैंने ऊपर वाले को 3 से किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आंसर आता है? 3 टाइम x 3x, 3 टाइम्स 6y, हीरा समझिएगा दोबारा से, 3 टाइम 0 0। कोई कंफ्यूजन बेटा? क्योंकि मुझे आप लोगों ने बोला कि x को सेम बनाओ, तो मैंने x के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऊपर वाले कॉफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले कॉफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक आसान तरीका है, हर बच्चे को समझ आ जाता है फौरन। कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? No, sir. देन -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2y। माइनस का काम होता है साइन चेंज करना। -1 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो -10। नाउ +3x -3x एलिमिनेट। 18 टाइम्स y +2 टाइम्स y, दोनों के सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 20 टाइम्स y। 0 एंड -10 बिकम -10। Sir, नाउ same sign वाले होते हैं ना? सेम सेम साइन जो होते हैं वो एडिशन होते हैं, चाहे दोनों माइनस के हों चाहे दोनों प्लस के हों, वैल्यू ऐड होती है। डिफरेंट साइन में वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। ओके, Okay, sir. -10, 20 is multiplying over here, it will be divide after changing its position, तो 0 से 0 कैंसिल, y is equal to -1/2 और y is equal to -0.5। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? एनी नो कंफ्यूजन सर मेरे प्यारे बच्चों? नाउ substitute the value of y is equal to -0.5 और y is equal to 1 -1/2 in any one equation। कौन सी इक्वेशन में पुट करें, कोई बताएगा मुझे? Second question, sir. इन इक्वेशन 2, आपने बोला इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। 3x -2 y की जगह -1/2, ये रही सेकंड इक्वेशन। 3x -2 y की जगह -1/2 इज सर इक्वल ये क्या हुआ सब्स्टिट्यूट वाला सर ये थोड़ा समझाएं। आप x और y की जब वैल्यू निकाल लेंगे उसको फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे। ओके, मुझे बोला कि इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें, तो मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, क्लियर बेटा? माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 10। +1 वहां जाके क्या हो जाएगा, बोलो? -1. x इज इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू -0.5। तो दीज आर द टू आंसर्स। कोई कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन बेटा? No, sir. पक्की बात है? Yes, sir. अच्छा जी,
कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं अपने, कुछ मैट्रिक्स के -1 क्यों? सर मैट्रिक्स में बीच में कोई वेरिएबल दिया होता है, उसकी वैल्यू वो भी कैसे मालूम फाइंड बताता करते हूँ। हैं? समझ -1 कहाँ पे लगाया? +1 को जब मैंने शिफ्ट किया तो वो -1 हो गया वहां जाके। 10 - 1 9, 9/3 3। अनम्यूट आप लोग कर सकते हो, अनम्यूट सब लोग कर सकते हो अपने आप को। यस सर। ओके, नाउ मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखें। जी रेशो भी करवाता हूँ। अच्छा जी, इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग टू सब्ट्रैक्ट द टू मैट्रिक्स, फाइंड m - n। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अब m मैट्रिक्स है 2/2 का और n मैट्रिक्स भी है 2/2 का। दो इन बोथ द मैट्रिक्स द ऑर्डर आर 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो ये एडिशन भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो m की जगह m की वैल्यू 5 1 2 3 माइनस n की जगह n की वैल्यू 4 - 2 3 0। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो जिस जगह पे होता है वो उसी जगह वाले से सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे 5 की करस्पॉन्डिंग लोकेशन है 4, तो 5 में से माइनस होगा 5 - 4। वो भी करता हूं बेटा, 5 - 4। अब जैसे ये 1 है, 1 की करस्पॉन्डिंग लोकेशन है -2, तो 1 - -2। जैसे 2 की करस्पॉन्डिंग लोकेशन है 3, 2 - 3, 2 की करस्पॉन्डिंग लोकेशन है 3, और 3 में से माइनस होगा 0, 3 - 0। तो इसका आंसर क्या आया? 5 - 4 1, माइनस माइनस प्लस 1 + 2 3, 2 - 3 -1, 3 - 0 3। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल आसान है। अब ये आगे मैट्रिक्स इक्वेशन। एग्जामिनर ने पी क्यू की वैल्यू आपको दे दी और बोला है कि सी और डी फाइंड आउट करो। ये पी है, ये क्यू है, और ये इसका प्रोडक्ट है। ओके, अब पी क्यू में कुछ अननोन है जो कि सी और डी है, जैसे सी और ये डी। हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन सीखी है। हम पी क्यू मल्टीप्लाई करते हैं। पी की जगह पी की वैल्यू 2 4 सी एंड -5। क्यू की जगह क्यू की वैल्यू 3 2 -2 एंड डी। ओके, अच्छा जी, अगर आप चाहें तो स्पेसिफिकली भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया कि इसका जो हमारे पास, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, और सी किस में आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सी की वैल्यू किस में आएगी? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप डायरेक्टली 8 2 1 निकाल लें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो 3 टाइम सी, 3c -5 टाइम -2 + 10। तो ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आया? 3c + 10। और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किसके इक्वल है? 19 के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 19 = 3c + 10। ये डायरेक्ट तरीका है कि जो चीज चाहिए आप सिर्फ वही फाइंड आउट कर लें, पूरा पूरा सॉल्व ना करें। और दूसरा तरीका क्या होता है? आप पूरा सॉल्व कर लें और करस्पॉन्डिंग लोकेशन को कंपेयर कर लें। सर जैसे एग्जामिनर हमें मार्क्स तो नहीं काटेगा नहीं, अगर हम सिर्फ मार्क्स डिडक्ट नहीं स्पेसिफिक करेगा, सॉल्व करें? मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। मार्क्स सी और डी मालूम करने का है, करेक्ट मार्क्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है? पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 से। तो पहले नंबर से 2 टाइम 3 6, 4 टाइम -2 -8। तो आंसर आया -2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या आंसर आया? -2। देखो -2 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आंसर, पी क्यू की वैल्यू है ना।
-2, 0, 19 और 11। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 2, 4 और सेकंड कॉलम में हमारे पास 2 और डी। तो पहले नंबर से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को डी से मल्टीप्लाई किया 4d। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 + 4d। अब फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है c-5 और फर्स्ट कॉलम है 3-2। c को 3 से मल्टीप्लाई किया 3c और -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया +10। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आया 3c +10। अब आखिर में सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो c-5 और सेकंड कॉलम 2d। तो पहले नंबर से 2 × c और -5 × d -5d, तो 2c -5d। अब ये हमने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब पहला आंसर -2, यहाँ भी -2, सेकंड आंसर 0 और यहाँ क्या है 4 + 4d। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। 4 + 4d = 0 और d की वैल्यू निकाल लो। 4d = -4, d = -4/4, d = -1। इसी तरह से आप 19 और 3c + 10 को कंपेयर कर सकते हो। 19 = 3c + 10, 10 इधर आके -10 हो गया, = 3c, 9/3 = c। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यूज। कल्पना ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है वैसे। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, टाइम भी कम बचा तो यही सवाल हो गया बस। दोबारा समझें। आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? सर आपने हमें ट्रीट भी नहीं दी। जरा समझें। PQ आपके पास इक्वल है -2, 0, 19, 11 के। ओके, अब P की जगह P की वैल्यू पुट करें। क्या है P की वैल्यू बताओ? -4 2, 4, C एंड, और -5 Q की जगह Q की वैल्यू पुट करें। Q की वैल्यू क्या है? 3 2 -2d 3, 2, -2 एंड D इज इक्वल्स टू -2, 0, 19 और 11। ठीक है, अब अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब फर्स्ट -2, 0, 9, 19 और 11 कैसे आया? क्वेश्चन में गिवन है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बोलो। जी तो जब 2 पहले नंबर से मल्टीप्लाई होता है 2 × 3 6 और 4 × -2 -8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गई। जी सर। अब इसी तरह से फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है सेकंड कॉलम से। पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और 4 4d से मल्टीप्लाई होगा 4d। 4d। ठीक है, फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, बोलो। जी जी जी। नाउ सिमिलरली अब जो सेकंड रो है c एंड -5 ये मल्टीप्लाई होगा 1 by 1। c मल्टीप्लाई होगा पहले 3 से 3c और फिर -5 मल्टीप्लाई होगा -2 से +10। ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी c मल्टीप्लाई बाय 2 2c और -5 मल्टीप्लाई बाय d -5d। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। पहले फर्स्ट रो को 1 by 1 दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू -2, 0, 19 और 11। अब आपको C और D मालूम करना है। अब 4 + 4D और 0 ये सेम लोकेशन पे मौजूद है, सेम लोकेशन पे मौजूद है, ये इक्वेट हो जाएंगे। अब यहां से D की वैल्यू निकाल लो। 4 वहां जाके क्या हो जाएगा? ये D की वैल्यू आ गई।
इसी तरह से C3C + 10 इक्वल हो जाएगा 19 के। 3C + 10 = 19। 10 वहां जाके क्या हो गया, और 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 9/3 C की वैल्यू आ गई 3। So this is the way to find out the value of unknown when means product is given to you, और जब मैट्रिक्स इक्वेशन होती है तो इक्वेट करके आंसर निकाले जाते हैं। जब मैट्रिक्स इक्वेशन होती है तो इक्वेट करके आंसर निकाले जाते हैं। ओके, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लीजिएगा।